मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? उत्तर लिखो। नर मानव में नर मानव में अंडाकार आकृति अंडाकार आकृति वाला एक बाह्य अंग है वाला एक बाह्य अंग है वाला एक बाह्य अंग है जिसमें एक जोड़ी वृषण उदर जिसमें एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडाकार मांसल संरचना होते हैं। अंडाकार मांसल संरचना होते हैं। यह वृषण कोश कहलाता है। यह वृषण कोश कहलाता है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोरान की उत्पत्ति होती है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोरान की उत्पत्ति होती है। शुक्राणु बनने के लिए वृषण कोश ताप को नियंत्रित करता है। वृषण कोश ताप को नियंत्रित करता है। ये देखिए, ये आपके अंग होता है, आपका अंग है, ये नर मानव का अंग है ना। इस अंग में दो मांसल गोलियां होती है। इसमें दो मांसल गोली होती है। ये गोली जो है, इसका कार्य क्या है? तो ये शुक्राणु जिस शुक्राणु के चलते आप जनन करते हैं, तो जनन क्रिया में ये शुक्राणु जो है इसी नस से बाहर आते हैं और ये मादा में प्रवेश करते हैं, जिससे मादा को गर्भ ठहरता है। तो ये शुक्राणु की तो उत्पत्ति करते हैं, यानी शुक्राणु की उत्पत्ति करेंगे। और शुक्राणु जब उत्पन्न होगा तो ये नहीं हो कि शुक्राणु मर जाए। कैसे मरेगा? कि तो पूरा यहाँ का ताप लो हो जाएगा और नहीं तो ताप हाई हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी मरेगा, लो होगा तो भी मरेगा। तो ये क्या करता है कि शुक्राणुओं के लिए, शुक्राणु बने रहे वृषण में, इसके लिए ताप का नियंत्रण करता है, यानी उसके लायक गर्मी देता है कि मरे या नहीं। यही इसका कार्य होता है। आगे क्वेश्चन लिखो। अलैंगिक जनन की अपेक्षा, ये क्वेश्चन लिखा है क्या हो? लिखा है, छोड़ दो इसको। प्रश्न अगला लिखो। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है,
तो क्या यह उसकी यौन संचारित तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? रोगों से रक्षा करेगा। कह रहा है प्रश्न कि कोई महिला है, ठीक है, अगर कोई महिला है और वो महिला क्या करती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर मान लीजिए कि वो कॉपर टी का प्रयोग किया है, कोई महिला अगर कॉपर टी का प्रयोग करती है, कॉपर टी के मतलब जैसे होता है कि कैंडोम आता है, कैंडोम आएगा तो कैंडोम पुरुष इस पर लगाकर यौन निषेचित क्रिया करते हैं, उससे क्या होता है कि आपको किसी महिला जिस महिला के साथ रहते हैं उसको गर्भ नहीं रहता है। उसी तरह महिला क्या करते हैं कि जब पुरुष कॉपर टी का नहीं प्रयोग करते हैं, पुरुष जब कैंडोम का प्रयोग नहीं करेंगे तब महिला कॉपर टी का प्रयोग करती है। ऐसा हुआ आता है टी आकार का, इसे अपने अंग में फिट करती है महिला कॉपर टी को। ये कितने दिन के लिए होगा? कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए फिट करती है। 4 साल तक उसे कोई गर्भ नहीं रहेगा कॉपर टी लगाने से। लेकिन क्या कॉपर टी लगाई हुई महिला, जो महिला कॉपर टी का प्रयोग अपने अंग में करती है, जनन अंग में, और वो महिला ये सोचती होगी कि नहीं कोई सी मर्द को एड्स है, उसके साथ हम संभोग करते हैं, हमको एड्स नहीं होगा, ये गलत भावना है। आप कॉपर टी का प्रयोग करके अगर एड्स युक्त या संचारित रोग जैसे मनुष्यों के साथ आप संभोग कला में आती हैं, तो आपके अंग में, जैसे मान लो किसी मर्द को लिंग पर घघुनिया हुई है, अगर वो आपके साथ संपर्क में आएगा तो आपको भी घघुनिया हो जाएगी, इसमें शक नहीं है। अगर किसी को एड्स हुआ है, उसके संपर्क में आप जाती हैं तो आप एड्स का पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि कॉपर टी इसको रोक नहीं सकता है। तो उत्तर में लिख दो सिर्फ नहीं। उत्तर में नहीं लिखो। प्रश्न अगला है, यौना आरंभ के समय, यौना आरंभ के समय यौना आरंभ के समय लड़कियों में कौन परिवर्तन दिखाई देते हैं? यौना आरंभ के समय लड़कियों में कौन परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर लिखो। यौना आरंभ के समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 1, स्तनों के आकार बढ़ने लगते हैं। स्तनों के आकार बढ़ने लगते हैं। नंबर 2, स्तनाग्र की त्वचा के रंग गहराने लगता है। स्तनाग्र के त्वचा के रंग गहराने लगता है, गहराने लगता है। नंबर 3, रजोधर्म आरंभ हो जाता है।
नंबर 4 कांख और गुप्तांग। कांख और गुप्तांग में बाल उगने लगते हैं। प्रश्न अगला लिखो। मां के शरीर में गर्भस्थ, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण, भ्रूण मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर लिखो। मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को रुधिर से पोषण मिलता है, रुधिर से पोषण मिलता है। रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए विशेष प्रकार की संरचना होती है, इसके लिए विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसे प्लेसेंटा कहते हैं, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। जो गर्भाशय भीति से, गर्भाशय भीति से धंसी होती हैं, इसी के सहारे भ्रूण को ग्लूकोज, भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के, एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र, स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है कि माता के शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसको खाना भी जरूरी है ना, ऑक्सीजन जो सांस खींचता है वो जरूरी है ना। पानी पिएगी माँ तो पानी उसको भी मिलेगा, मुंह से न मिलकर किसी दूसरे अंग से मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है? जैसे ये मान लो माँ है, ठीक है, माँ जब निषेचन के बाद 1 मंथ बाद इसमें अंडा का निर्माण होता है, 1 महीने में
तो ये अंडाशय जो है जाके गर्भग्रीवा में जाकर फट जाता है और यहाँ पर डीएनए बनता है। डीएनए कैसा बनता है? इस ढंग से। ये डीएनए है। डीएनए का मतलब सांचा देखा है ना, उसी के तरह 2 गो डीएनए बनता है गर्भ में जाके इसी ढंग से। और वो अंडा जो है फट के इसी में जाकर क्या हो जाएगा? चारों तरफ बह के रुक जाएगा। एक डीएनए जो है नष्ट हो जाता है और एक डीएनए बच जाता है। उसको मारो 4 तबड़ खींच के। तब ये क्या होता है कि ये जो होता है 1 मंथ के बाद इसमें जीव नहीं होता है उस बच्चे में, सिर्फ डीएनए यानी सांचे में वो पड़ा रहता है। क्या चीज? तो जो अंडा फूट कर गया है तरल स्पंजी, वो इसी में पड़ा रहता है। अब माता क्या करेगी कि यहाँ से खाना खाएगी, सीधे इसके पेट में जाएगा, गर्भ में जाएगा। तो ये बच्चा जो होता है यहाँ पर जो इस ढंग से जो पड़ा हुआ है ऐसे डीएनए पर, तो इसके नाभि से यानी इसके ढूंढी से निकल कर एक प्लेसेंटा ऐसे माता के गर्भ में जो कैसे चिपक जाता है उसी ढंग से चिपक जाएगा प्लेसेंटा वाला, जिसको आप लोग नाड़ा कहते हैं। तो ये माँ खाएगी तो अब जो भी ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज यानी भोजन जो भी जाएगा वो तरल खून के रूप में बनकर जाएगा, आई सीधे प्लेसेंटा से इसको मिलता रहेगा। इसके बाद ये क्या होता है कि प्लेसेंटा के साथ साथ इसको ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसके चारों तरफ ऑक्सीजन का सतही क्षेत्र बना देता है प्रचुर मात्रा में उस बच्चे के लिए। अब भोजन भी इसके चारों तरफ प्रचुर मात्रा में है, यानी 3-4 महीने के बाद इसमें जान आती है। जान आती है तो पहले क्या होता है कि प्लेसेंटा अंदर माता के शरीर में रहेगा तो इस ढंग से ही रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा इसी आकार में। तो धीरे धीरे इसमें से पैर कटेगा, ऐसे संरचना टाइप का, बाह कटेगा, ऐसे सिर कटेगा, तब धीरे धीरे इसमें हड्डियों का विकास होगा, यानी कि 5 महीने में पूर्ण हो जाता है। 5 महीने बाद माता के गर्भ पर हाथ रखने से पता चलता है कि बच्चा अंदर है, और 9 महीने बाद ये माता के बाहर निकलता है। तो इस ढंग से इसको भोजन प्राप्त होता है, भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है किसके सहारे? प्लेसेंटा के सहारे। ढेर पड़बा काज कर